शांति। आज मुरली है 22 अप्रैल की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम बाबा की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुम रहेगा। प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होते हैं। उत्तर है, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से अब धंधे दोहरी अधिक की पंचायत को भूल, अपने को देही आत्मा समझो। देह और देह के संबंध की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान में परे हो जाओ। अर्थात आप मुए मर गए दुनिया, जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे है। जे है अशरीरी अवस्था, इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। गीत राह के राही। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं नष्टा में अथवा शांति में बैठे हैं। शिव शांति में नहीं बैठते, कुछ कर रहे हैं, सब धर्म में टिके हुए हैं। परंतु यात्रा पर भी हो, जे यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं, वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण, ब्राह्मणों का वन अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संग में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वह है सारा भक्ति मार्ग। जे याद की यात्रा है, जिससे भी कर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकालने के लिए। बाबा का डायरेक्शन है, याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतिति पावन मैं ही हूँ। मैं किसी को याद से नहीं आता हूँ, मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। जब पतिति दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, ब्रह्मा सो विष्णु सेकंड में बनते हैं, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। ये भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे वही जब ब्राह्मण बन में आए हो, तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको जे जात की जाता सिखलाते हैं। खाद निकालने के लिए जे रचना का चक्र कैसे फिरता है, सो तो समझ गए। इसमें कोई देरी नहीं लगती है। अभी है तो बराबर कलयुग, वह सिर्फ कहते कलयुग की अभी अधि है, और बाबा बताते हैं कि कलयुग का अंत है, घोर अंधेरा है। बाबा कहते तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तुम बच्चे सुबह को जब जहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया का तूफान आएंगे। धंधा दोहरी तरफ बुद्धि जोग जाएगा। जे सब बाहर की पंचायत है ना, जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है। देह का कितना प्रपंच है, काका चाचा मामा गुरु गुसाई कितनी जाल दिखाई पड़ती है, वह सारी हप करनी है। देह सहित अकेला दही बनना है। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप मोरे मर गई दुनिया, जे तो बुद्धि में ज्ञान है कि जे दुनिया खत्म होनी है। बाबा समझाते हैं, जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो। जैसे जे ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाते हैं, इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति से चली जाती है। जे तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना, तुम सब हो ब्राइड ग्रूम। भगवान की सब भक्ति करते हैं, सब भक्तियां रावण के पहरे में कैद है, तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहम दिल है, उनको ही रहम दिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं, जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। जहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखाते हैं, जे राजयोग किसी को सिखलाना आएगा ही नहीं। परमात्मा की सेवा, परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ जे किसको पता नहीं। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारी भी गीता कंठ को लेती है तो कुछ ना कुछ महिमा होती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया की रियुविनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्पतरु कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आहन नहीं करते। तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं, वह बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसी की खुली रहती है। ऐसा कोई ऐसा बेड़ा होगा, कुछ भी जैसे दिखेगा नहीं, जैसे गुम रहते हैं ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे हैं, बुद्धि में रहता है, हमको जाना है बाबा के पास।
बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम सारे पास हो जाएंगे। वहाँ पवित्र होने बिगड़ थोड़े ही जा सकेंगे। अपवित्र बन कैसे वह बाप ही बता सकते हैं, मनुष्य बता ना सके। तुमने कुछ ना कुछ समझा हुआ होगा तो औरों को भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का कल्याण करने बाबा का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति मार्ग में भी वो गॉड फादर कह याद करते हैं। गॉड फादर रहम करो पुकारने की एक आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों को चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो बेसमझ हो, 1 वर्ष में बाबा की सारी मलकियत उड़ा देंगे। तो बेहद के बाप भी कहते हैं तुमको क्या बनाया था, अभी अपने चलन से देखो। अब तुम बच्चे समझते हो कैसे वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है। डाउनफॉल ऑफ भारतवासी। वह अपने को ऐसे समझते नहीं है कि हम गिरे हैं, हम कलयुग तमो प्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी है। जे ज्ञान कोई में है नहीं, जे बाबा भी नहीं जानता था, अभी बुद्धि में चमत्कार आया है। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी। ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है। उतरते उतरते पतिती बनना है। जे बात कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तुम भी भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे अब नरकवासी बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं। पूर्ण जन्म तो मानते हैं ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने पूर्ण जन्म लिए वह भी बाबा ने समझाया है। इस समय तुम फील करते हो हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतिती बनाया। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है। शूद्र से देवता बनाने के लिए बाबा को लिबरेटर गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी वह समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा। देखो क्या से क्या बन गए हैं, ड्रामा कैसे बना हुआ है। किसी को स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। बाप कितना स्मृति में ले आते हैं। अब आपसे बस्ता लेना है तो श्रीमत पर चलना है। जात की जगतरा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं कि कितना साइलेंस में ऐसा चलते हैं। वह क्राइस्ट के याद में रहते हैं, उन्हीं को क्राइस्ट का साथ लव है। तुम रूहानी पंडे की प्रीत बुद्धि है। परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ बच्चे जानते हैं नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मुआफिक राजधानी जरूर होगी। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे। बाबा तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं, फिर भी ग्रहचारी ऐसी बैठी जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने से ही विजय है, निश्चय में ही विजय है। बाबा कहते तुम मेरी मत पर चलो। क्यों समझते हो कि जब ब्रह्मा मत देते हैं, हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं। वह तो सर्विस की है, मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा जे व्यापार धंधा करो। बाबा कोई इन बातों को लिए मत नहीं देंगे। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ पतिती से पावन बनाने की जुक्ति बताने, ना कि इन बातों के लिए मुझे बुलाते भी है। पतिती पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो मैं जब जुक्ति बताता हूँ, बहुत सहज है, तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखलाए हैं, परंतु उसमें बाण आदि की कोई बात ही नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं, जिसे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो। वहाँ दूसरा कोई खंड होता ही नहीं। किसी को समझाओ तो भी मानते नहीं कि ये कैसे हो सकते हैं कि सिर्फ भारत ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना। तब और कोई धर्म नहीं था। फिर जाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। देवी देवता धर्म को अपने को समझते तो गंदी चीज़ें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं क्योंकि वह गुण नहीं है, इसलिए अपने को हिंदू कह देते। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए। हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतिती बन गए हैं, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए हैं। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि ये पॉइंट्स अभी बाबा ने बताई नहीं है। बस नहीं तो मुफ्त मूंजे पढ़ते हैं। बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी ही जान ले, फिर तो विनाश हो जाए। परंतु नहीं, अभी मार्जिन है, हम पढ़ रहे हैं। अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रदान बन जाएंगे। फिर इस पतिती दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी है कि परमात्मा कहाँ जरूर आया है, परंतु गुप्त है। समय तो बरोबर विनाश का है ना।
बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे। मच्छरों सदस्य मरेंगे ये भी जानते हैं, सब एक रस जाद में नहीं बैठते हैं। कोई भी एक्यूरेट जोग रहता है, कोई को आधा घंटा, कोई को 15 मिनट, कोई तो एक मिनट भी याद में नहीं रहते। कोई कहते हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है, कहाँ भी बुद्धि भड़कती नहीं है, वह सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशूक की जाल में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। जाद की यात्रा से तुम ओवर हेल्दी ओवर वेल्दी बनते हो, चक्कर भी याद आ जाता है। सिर्फ याद में रहने की मेहनत है, बुद्धि में चक्कर भी फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो, याद के साथ सुदर्शन चक्कर को भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस। सबको रास्ता बताना ही ग्रह का, वह भी समझाना पड़े ना। तुम भक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा सुदर्शन चक्कर फिरता रहता है। नाम लिखना है तो समझनी भी पड़े, बाबा समझाते रहते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ है उनके लिए सम्मुख बरसात है। सबसे जास्ती मजा सुख का है। फिर सेकेंड नंबर है टेप बर्थ नाट मुरली। थर्ड नंबर मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं, जे ब्रह्मा भी जानते तो है ना, फिर भी तुम यही समझो कि शिव बाबा कहते हैं। जे ना समझने कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है, बल अकल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग, जात प्यार, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। जात से ही भोजन बनाना और खाना है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप आसमान कल्याणकारी जरूर बनना है। वरदान है ईश्वरी शान में स्थित हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरी शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। इसी शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां सभी समाप्त हो जाएगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंच शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान विस्मय प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। श्लोगन है ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। जे व्यक्ति सारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता के गुणगान करो। आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल ना हो। यही महानता और यही नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों को भी मुख मीठा कराते रहो। सदा अथक भव और मधुर भव के वरदानों से बढ़ते रहो, उठते रहो। ओम शांति।